सभी को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। क्या आप जानते हैं कि आपका बुध ग्रह खराब होता है तो इसके पीछे आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। अगर आपका बुध ग्रह खराब होता है तो आपको क्या शारीरिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, ये बात करूंगी मैं आज आपसे। देखिए, जब हमारा बुध खराब होता है तो सबसे ज़्यादा हमें जो परेशानी होती है वो दांतों में परेशानी होती है। यानी कि दांतों से संबंधित समस्याएं अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका बुध जो है वो ज़रूर कमज़ोर है। यानी कि आपका बुध जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपने बुरे प्रभाव दे रहा है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि बुध आपको अपने बुरे प्रभाव देने लगता है, यानी कि आपके जीवन में आपको शारीरिक तौर पर दांतों के कष्टों का सामना करना पड़ जाता है, तो उस समय पर आप कीजिए ये कि रात्रि को 1 लोटा जल भरकर अपने सिरहाने रखिएगा और सुबह उसे पीपल के पेड़ पर चढ़ाइएगा। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपको बुध से कोई भी परेशानी है, आपको करियर से रिलेटेड परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं बुध की कमजोरी आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन, अपने शारीरिक परेशानियों में परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप रात्रि को हरे रंग की दाल यानी कि मूंग की दाल को भिगो करके उस दाल को सुबह पक्षियों को डालते हैं तो इससे भी आपके जीवन में बुध के जो दुष्प्रभाव हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बुध जो है आपको अपने नकारात्मक प्रभाव देने बंद कर देता है। वहीं जब भी आपको ऐसा लगता है कि बुध के दुष्प्रभाव जीवन में आ गए हैं या चल रहे हैं, या जन्म से ही आपकी कुंडली में बुध जो है वो आपके लिए एक नकारात्मक प्रभाव देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको रोज ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने का तरीका यही है कि आप नहा धोकर स्वच्छ होकर मंदिर में बैठेंगे। मंदिर में बैठ कर के आप धूप बत्ती दीपक जो भी आप जलाना चाहें वो करेंगे और उसी के साथ साथ आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को जाप करने के लिए संख्या निश्चित नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट आप डेली इसको जाप कीजिएगा तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो बुध है वो धीरे धीरे आपके जीवन में जो बुरे प्रभाव थे उनको ख़त्म करता हुआ आपके जीवन में सुखद प्रभाव लेकर के आना शुरू हो गए हैं। दांतों से संबंधित अगर आपको परेशानी चल रही हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू कर देगा। इसी के साथ साथ मैं आज आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताना चाहूँगी जिनको अगर हम डेली लाइफ में अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिखेंगे तो दांतों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें भी हमें आराम मिलना शुरू कर जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक नंबर बता रही हूँ, उस नंबर को आप जो है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ब्लू रंग के पेन से लिखेंगे। आप नंबर है 58454515766164। इस नंबर को भी अगर आप रेगुलरली लिखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में अगर दांतों से संबंधित हमें परेशानी हो रही है तो इसका आध्यात्मिक कारण क्या है। देखिए, हर एक परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आध्यात्मिक कारण जरूर होता है। जब हम शारीरिक रूप से कष्टों को झेल रहे होते हैं और हम बहुत सी बार डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बहुत सारी इलाज भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उन बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा होता है। डॉक्टर्स को दिखाते हैं, टेस्ट होते हैं, चेकअप होता है, लेकिन यही आता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर ये परेशानी क्यों है। ऐसी स्थिति में आपको यही लगता है कि आखिरकार हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये परेशानी क्यों आ रही है, क्यों हमारे शारीरिक कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने शायद कोई जादू टोना टोटका किया है, शायद किसी की बुरी नज़र है, या कुछ ऐसा प्रभाव है जहां हम रह रहे हैं वहां कोई ऐसा प्रभाव है जिसके कारण मैं अपने जीवन में शारीरिक कष्टों को भोग रहा हूं या भोग रही हूं। तो आज हम बात करेंगे कि दांतों में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है तो इसका आध्यात्मिक कारण क्या है। इसका आध्यात्मिक कारण है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, अपना जो दुख होता है उसको अपने ही अंदर दबाते चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, किसी से कहते नहीं हैं, और
वो दुख एक समय में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी जो ऊर्जा होती है वो हमें दबाने लगती है। उसकी ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो सीधा हमारे दांतों पर पड़ने लगता है, यानी कि वो ऊर्जा इतना प्रेशर डालने लगती है कि हमें दांतों से संबंधित परेशानियां पैदा होने लगती हैं। यानी कि दांतों में दर्द होना, दांतों में पस पड़ जाना, दांतों में जख्म होना, या दांतों से कुछ भी नहीं खाया जा पाना, या दांतों से संबंधित इतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं कि स्थिति ऑपरेशन तक की आ जाती है। हम बहुत सी बार दांतों में बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो नहीं भर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद फिर से वही समस्या पैदा हो जाती है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि आप अपने दुखों को अपने ही अंदर जमा करते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी उस तकलीफ़ को, अपने उस दर्द को जो किसी से कह नहीं पा रहे हैं, उसको एक कागज़ पर लिखिए। कागज़ पर लिखने के बाद उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करके उसकी राख को डिवाइन की तरफ उड़ा दीजिए, ये कहते हुए कि मैंने अपने जीवन के वो दुख, वो तकलीफ़ जो मैं कभी किसी से कह नहीं पाया या कह नहीं पाई, जिसका बोझ मैं अपने अंदर लिए हुए जी रही हूँ, उसको आज मैंने अपने अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अगर आप ऐसा करते हैं और रेगुलर कुछ दिन तक लगातार करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको खुद ब खुद आराम आना शुरू हो गया है। ये एक बहुत छोटे से उपाय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भावनाएं जो होती हैं, हमारी दबी हुई भावनाएं हमें तकलीफ़ें देने लगती हैं। करके ज़रूर देखिएगा।